ठीक है, स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन लिखो पहले। अ बैलून इज फिल्ड विद H2O। अ बैलून इज फिल्ड विद अ गैस लिख दो या कुछ भी लिख दो। अ बैलून इज फिल्ड विद अ गैस at room temperature। A balloon is filled with the gas at room temperature. It will burst. It will burst if temperature exceeds. If pressure exceeds. Sorry. If pressure exceeds. If pressure exceeds 0.2 bar. If pressure exceeds 0.2 bar. The gas occupies. Full stop. Full stop के बाद the gas occupies 2.27 liters volume. The gas occupies 2.27 liters volume at 1 bar pressure. Calculate the volume. Calculate the volume up to which balloon can be expanded. Up to which balloon can be expanded. ये दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ। A balloon is filled with a gas. A balloon is filled with a gas at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. फिर full stop. The gas occupies 2.27 liters of volume at 1 bar. Calculate the volume up to which the balloon can be expanded. इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है, तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर दो। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आ गया। तनु यू आर राइट। दीपिका का भी आ गया, बहुत बढ़िया। युवराज सिंह का भी आ गया। भाई तुम कोई रोहित शर्मा, कोई युवराज सिंह, क्रिएटिव बोलने का। तो चलो आंसर दो। कर लिया। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। कई बच्चों को दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत आती है। सबसे पहली बात है, बच्चे ढूंढने लग जाते हैं कौन सा लो लग रहा है। ठीक है, कि बॉयल्स लो है, चार्ल्स लो है, या एवोगैड्रो लो है, गेलो-सेक्स लो है। ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ही ब्रह्मास्त्र है पूरे चैप्टर में। सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, इक्वेशन लिखो, पीवी इक्वल टू एन। ध्यान से सुनना, जिनको दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन में, सारे ऐसे अटेम्प्ट करोगे, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पी इक्वल टू एन इक्वेशन है। उन्होंने मुझे क्या टेम्परेचर के बारे में बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, नाम ही नहीं लिया टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोला मतलब फिक्स है। ठीक है, रूम टेम्परेचर बोला तो फिक्स है, तो वो कांस्टेंट हो, कार्ड आर मेरा कांस्टेंट होता है। गैस का अमाउंट भी फिक्स है तो वो भी कार्ड। ठीक है, तो मेरा क्या बच गया, पी और बी बच गया। तो कुछ ना करो, बस दोनों का रेशियो ले लो या दोनों इक्वल कर दो। ठीक है, मतलब कि पी और बी मेरा बचा, तो इनडायरेक्टली मेरा बॉयल्स लॉ आ गया, पता भी चल गया, बाकी उसकी भी जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, दोनों का रेशियो ले लो या कुछ भी कर लो, मतलब कि P1 लिखो। ठीक है, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 बाय V1, ये लगाना है इनडायरेक्टली। तो हमेशा पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, उससे जो जो कांस्टेंट है उनको काट दो। लो जो मर्जी लग रहा हो, हमें मतलब नहीं है, एंड में तुम्हें अपने आप ही लो दिख जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें P1 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और क्या पूछा गया उन्होंने, कैलकुलेट द वॉल्यूम पूछा है ना। ठीक है, तो ये भी गिवन है, और यहाँ पे मान आएगा, और ये भी गिवन है, बस यही तो निकालना है। समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कर सकता हूँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बात एक ही है, कैसे भी पकड़ लो। ठीक है, तो अगर हम P1 V1 की वैल्यू पुट करेंगे, P1 मुझे क्या गिवन है। ठीक है, और साथ में वैल्यूज भी लिख लिया करो जो जो गिवन है। P1 मुझे क्या गिवन था, 0.2 बार, मतलब मेरा 0.2 बार से ऊपर नहीं जाना है। मुझे V1 नहीं पता। ठीक है, P2 मुझे कितना गिवन है, P2 मुझे गिवन है 1 बार पे। ठीक है, और मेरा V2 कितना गिवन था, V2 मेरा 2.27। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होगी, इनको यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन आ। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। ठीक है, अब मुझे एक और क्वेश्चन कर दो फटाफट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, 35 ml ऑफ O2, 35 ml ऑफ O2
was collected at 6 degree Celsius, was collected at 6 degree Celsius and 758 nanometer Hg pressure and 758 nanometer Hg pressure. Calculate its volume at 273 Kelvin and 760 nmHg, ठीक है, एंड 760 mmHg। बेटा वो mm ही कर लेना, उसको बच्चे mm ही कर देना, ठीक है। उस पहले भी 758 mm था, ठीक है, nm नहीं mm, ठीक है, mmHg, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करो। तुम्हारी स्क्रीन ने फिर 7 छोड़ दिया आज, ठीक है। तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने में 7 पे छोड़ देती है स्क्रीन। जैसे मैंने बोला वैसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहले सारी वैल्यूज लिखो जो जो गिवन है। पहला स्टेप ये होना चाहिए, पहले ये लिखो, उसके बाद ये इक्वेशन पकड़ो, उसमें जो जो कांस्टेंट है उनको काट दो, फिर उसके बाद जो टर्म बचेगी उन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। ये बच गया तो इसको और इसको बस, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो ये आएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये वापस जाके यही बन जाएगा, ठीक है। समझ गए? जल्दी करो, मैं इतने में तुम्हारी स्क्रीन सेट करूँ दोबारा। बहुत बढ़िया, कुछ आंसर बच्चों का आ भी गया, बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ा के। कर लिया? ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर आ गया, 34 पॉइंट कुछ बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले सारा डाटा लिखो। उसने मुझे क्या बोला है, पहले डाटा लिखोगे तो आसानी से होगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। उसने मुझे क्या बोला है, मैंने कितनी गैस ली है, उसने मुझे दिया है V1 दे दिया मुझे 35 mm, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया 6 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कितना बन जाएगा 272 69 बनेगा ना, ठीक है। 279, ये 273 है तो 279 केल्विन होगी। और क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है 758 नैनोमीटर एच, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, V2 निकालना है। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर क्या गिवन है मुझे 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है 760 ml। पहले ऐसे डाटा लिखते हैं। अब देखो अपनी इक्वेशन पे आ जाओ, P इक्वल टू एन आर, ठीक है। आर कांस्टेंट, टी कुछ बोला नहीं कांस्टेंट, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। तो मेरा क्या बन गया, पीवी के नीचे टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन P। बोलो समझ रहे हो? तो ये आइडियल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखो, ठीक है। समझ गए? तो बस कुछ भी नहीं, इनकी वैल्यूज पुट करो, तुम्हारा आंसर कुछ आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। 34 पॉइंट कुछ आ रहा है, 34 ml, ठीक है। ध्यान रखना, जब हम रेशो लेते हैं ना, रेशो, तो रेशो में यूनिट कन्वर्जन की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल ही होने होता है, ठीक है। रेशो में नहीं लेते, लेकिन बाकी हर जगह जब हमें सोल्व करना होगा तो वहां यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। बोलो समझ गए? बोलो क्लियर है इतनी बात? इतनी बात सबको क्लियर है? कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए, RDP भी भेजूंगा, सबका सही होना चाहिए, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने वो भी सिखा दिया, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बस 1 सेकंड रुको, बस स्क्रीन होने वाली है फिर करते हैं। बहुत भयानक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, अच्छा कंसेप्ट भी है वो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग डालो टाइप ऑफ वेसल्स, ठीक है। मतलब ये तुम्हें कंसेप्ट सीखना होगा ना, तो ये तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो ओपन वेसल, टाइप्स ऑफ वेसल में हेडिंग डालो ओपन वेसल, ठीक है। अगर मैं टाइप्स ऑफ वेसल की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी 2 तरीके की वेसल होती है, एक ओपन और एक क्लोज, ठीक है। और मेरी जो क्लोज होती है वो 2 टाइप की आ गई, रिजिड और नॉन रिजिड। ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट ही सीख लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना थल्ले थल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई मेरी ओपन वेसल है, हम वो वाली चीजें इसमें ढूंढेंगे जो हम बिना किसी क्वेश्चन के पहचान सकते हैं। जैसे मान लो मेरी एक ओपन वेसल है, ओपन वेसल मतलब क्या हो गया, मेरा एक कंटेनर है, बोलो हाँ या ना। कंटेनर दिख रहा है सबको? जल्दी बोलो, कंटेनर सबको दिख रहा है? बोलो दिख रहा है, ठीक है।
अब ये मेरा ओपन है। अब मुझे बताओ यहाँ पर बाहर प्रेशर कितना लग रहा होगा? अब यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? जल्दी बोलो, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? आंसर क्या है? प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर। समझ रहे हो? मतलब वो जनरली 1 atm ही होगा, जनरली 1 atm होगा। ठीक है, जब तक हमें कुछ नहीं बोला हम 1 atm। ठीक है, तो मतलब ये होगा। अब मैं तुम्हें एक ट्विस्ट देता हूँ। मान लो मैंने इस वेसल को टिल्ट कर दिया एक एंगल पे थीटा पे। अब मुझे बता दें यहाँ पर कितना प्रेशर, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत ही बढ़िया बच्चे हो, सबको बहुत समझ है। तो आंसर क्या होगा? हाँ, एक आधा बच्चा तो, 2-3 बच्चे तो फंस गए अभी भी। ठीक है, कई बच्चों ने सही आंसर दिया। आंसर है अभी भी 1 atm। ध्यान रखना, चाहे मैं वैसल को लिटा दूं तो भी मेरा 1 atm ही प्रेशर होगा, क्योंकि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वो मैं कैसे भी रखूं, किसी भी एंगल पे रखूं, 1 atm ही लगेगा। इतनी क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया? प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया अगर मैं ओपन वेसल की बात करूं। ठीक है, तो मेरा प्रेशर तो कांस्टेंट हो ही गया। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर की नॉर्मली बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ V1 अपॉन NT1 इज इक्वल टू V2 अपॉन NT2। ये लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट ही होता है, कट गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? V अपॉन NT इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं वहां से ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। लिख सकता हूँ ना? ठीक है, अगर मेरा कंटेनर भी सेम है, कंटेनर, ठीक है, तो मेरा V1 V2 के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, कंटेनर तो वही है, उसकी वॉल्यूम तो वही रहेगी। ठीक है, तो मेरा इनडायरेक्टली वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? N1T1 इज इक्वल टू N2T2। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ 2। तो मेरा फाइनल रिलेशन क्या आ गया? N1T1 इज इक्वल टू N2T2। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना? समझ गए? अब एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को करना। अब वेसल ओपन टू एटमोस्फेयर, एक वेसल है जो एटमोस्फेयर टू ओपन है। ठीक है, अ वेसल ओपन टू एटमोस्फेयर इज हीटेड। ठीक है, अ वेसल ओपन टू एटमोस्फेयर इज हीटेड at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, such that, बेटा अगर अगर मेरी, ध्यान से सुनो, ओ बेटा, जो बच्चा ये बोल रहा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वाली चीज, वो तब होती थी जब मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते थे। यहाँ पर मैंने कहा बोला है? ठीक है, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया है। ये वाली कंडीशन तब लगेगी जब ये दोनों कांस्टेंट होंगी, हर टाइम पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो मोल्स कांस्टेंट होंगे नहीं होंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो उड़ जाएंगे आधे। तो क्वेश्चन लिखो, अ वेसल ओपन टू एटमोस्फेयर, a vessel open to atmosphere is heated is heated at 27 degrees Celsius such that 3 by 5th of the air in it, such that 3 by 5, such that 3 by 5th air is expelled out। मतलब कि जितनी एयर थी उसका 3 by 5th पार्ट उड़ गई, expelled out। Calculate the temperature, calculate the temperature at which, calculate the temperature at which vessel was heated। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं उसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है, इतने में तुम जिसने क्वेश्चन पूरा लिख लिया वो लिख लो, बाकी मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, मेरा एक कंटेनर था। ठीक है, इसमें मेरी कुछ गैस थी, ओपन कंटेनर है। ठीक है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री थी। ठीक है, उसको मैंने हीट किया। ठीक है, ऐसे हीट किया कि यहाँ से मेरी 3/3 है ना, ठीक है, 3/5 गैस उड़ गई, तो इसके अंदर मेरी कितनी बची होगी? 2/5 गैस। ठीक है, और मुझे ये निकालना है यहाँ पर मैंने T2 क्या हो, मतलब मैंने कितने टेम्परेचर पर उसको हीट किया। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को समझ रहे हो? तो मतलब क्या हो गया, देखो, मुझे डायरेक्ट ओपन कंटेनर है। ठीक है, उसको अगर तुम फॉर्मूला याद भी रखना है सो सकते हो। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना,
इस इक्वेशन पे ही है पूरा चैप्टर। प्रेशर कांस्टेंट है, 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो ये कटेगा। ठीक है, आर कांस्टेंट है, ठीक है, कंटेनर दोनों का सेम है। ठीक है, ये बात पता है ना, वॉल्यूम ऑफ जो गैस होती है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल होती है आइडियल गैस की। ठीक है, जो गैस की वॉल्यूम होगी वो कंटेनर की वॉल्यूम होगी। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो सेम है, कंटेनर तो वही है, ये भी कैंसिल, तो मेरा क्या बच गया N0T। तो N1 T1 N2 T2। बोलो सबको क्लियर है? वैल्यूज पुट कर दो। N1 क्या है, मान लो N। ठीक है, मान लो N। टेम्परेचर क्या है 300। N2 कितनी गैस बची इसमें, 2/5 N। T2 निकालना है तो T2 को सोल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 750 केल्विन। चमक गया? चमक गया, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आसान कर दिया हमने उसको, पहले कंसेप्ट समझ। ठीक है, बढ़ा आगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना अगर फास्ट लग रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सिंपल ही चीज है, इसलिए कोई भी दिक्कत लगे बता देना। ठीक है, घर की बात है। अगली बात है, मैंने क्लोज वेसल लिखवा ली। क्लोज वेसल, ठीक है, कौन कौन सी थी, रिजिड और नॉन रिजिड। ठीक है, दो तरीके की हो सकती है, रिजिड और नॉन रिजिड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा एक क्लोज वेसल और ये रिजिड है, मतलब इसकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, मतलब चारों बोल मैं इस कमरे में बैठू, ये रिजिड है रूम। ठीक है, चारों तरफ दीवार है, उन दीवारों को मैं धक्का धुक्का नहीं मार सकता, वो रिजिड है, अपनी जगह से नहीं लेगा। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, रिजिड के केस में मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। बोलो हाँ, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स उठाने होते हैं कि क्या कांस्टेंट रहेगा उस केस। क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गया रिजिड बॉल वाला क्लोज वेसल है, तो मेरा वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एग्जांपल क्या होगा, कोई भी कंटेनर ले लो, एग्जांपल में कोई भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लोज कंटेनर। ठीक है, कोई भी क्लोज कंटेनर ले लो एग्जांपल। अब मैं बात करता हूँ नॉन रिजिड। नॉन रिजिड क्या होता है, जिस जो अपनी वॉल्यूम बढ़ा घटा सकता, मतलब कि जैसे मेरा एक पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है, इसका पिस्टन पीछे जा सकता है, पीछे जा सकता है या आगे आ सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रिजिड ना रहा। क्लोज तो है लेकिन रिजिड नहीं है। बोलो समझ रहे हो? बोलो। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना, कांस्टेंट तो नहीं हो सकती। लेकिन एक बात बताओ, इसके अंदर जो मोल्स थे, जो मैंने इसके अंदर गैस भर रखी है, वो तो ना अंदर से बाहर जा सकती है, ना बाहर से अंदर। तो क्या बात होगी, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो ऐसे केस में मेरा क्या हो जाएगा, एन कांस्टेंट। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, लेकिन एन कांस्टेंट तो ले सकते हैं ना। बोलो समझ रहे हो? बोलो। तो एग्जांपल कौन हो गया इसका, पिस्टन हो गया। और एग्जांपल कौन हो गया, बैलून हो गया। और एग्जांपल कौन हो गया, एयर बबल हो गया। ठीक है, तो ये सारे कैसे एग्जांपल होते हैं, क्लोज्ड वेसल नॉन रिजिड वाले। हाँ, एन तो इसमें भी कांस्टेंट हो सकता है। अभी हम वो चीज की बात कर रहे हैं जो हम यूज कर सकते हैं, एन तो इसमें भी वही रहेगा, एन तो इसमें भी कांस्टेंट ही रहेगा। मैं तो वो बातें बता रहा हूँ कि जो चीजें हमारी यूज हो। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मैं उसका डायग्राम भी बना देता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या लिखोगी, डायग्राम भी बना देता हूँ। ठीक है, तुम भी डायग्राम बना देना, क्वेश्चन लिखने में आलस आए। ठीक है, ये मेरी एक लेक है। ठीक है, लेक है, यहाँ पे मेरा एक एयर बबल है। ठीक है, एयर बबल है, जिसकी रेडियस जो मेरा 27 एटीएम प्रेशर पे। ठीक है, इस एयर बबल के अराउंड 27, ठीक है, प्रेशर है, और इसकी रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे सरफेस पे आया। ठीक है, धीरे धीरे ये सरफेस पे आया। ठीक है, सरफेस पे आया। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी रेडियस R2 है, मुझे नहीं पता कितनी है, मुझे इसकी यही R2 रेडियस ही निकालना। मतलब मुझे क्या निकालना है, R2। बोला समझ रहे हो? और कोई डाटा देखो, और तो नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। वो क्या एज्यूम क्या करना है हमें, टेम्परेचर कांस्टेंट। एज्यूम क्या करना है, टेम्परेचर में कांस्टेंट। ये क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है, क्वेश्चन समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, तान्या ने आंसर भी दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इसको डायग्राम की फॉर्म में लिख दिया। पहले ये बताओ कि यहाँ पर छोटा मैंने बनाया, यहाँ पर जाके बड़ा क्यों बना दिया, इतना बताओ। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इतना सा बनाया, ऊपर जाके मैं इसको और छोटा बना सकता था, सेम बना सकता था, मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो ये गोलू सा मोटू सा वोटू सा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रेशर कितना है, यहाँ पे मेरा प्रेशर कितना है, ऑब्वियस सी बात है, ये कहां पर आ गया, ओपन कंटेनर के वाला केस हो गया।
यहाँ पे प्रेशर कितना है 1 atm, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना था 27 atm, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 1 atm मिल गया। कौन सा कंसेप्ट लगा हमारे यहाँ पर, हमारा लगा ओपन कंटेनर वाला कंसेप्ट लग गया यहाँ। दूसरी बात, इसके अंदर जितने मोल्स इसमें थे एयर के उतने इसमें रहेंगे क्योंकि क्लोज्ड है, ठीक है, एयर बबल तो क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनडी कांस्टेंट। ये वाला कौन सा कंसेप्ट लग गया, क्लोज्ड कंटेनर वाला, मतलब सारे कंसेप्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है। एन कांस्टेंट हो गया क्योंकि एयर बबल के अंदर तो कोई बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ सकता, अंदर से बाहर भी नहीं जा सकता, तो अगर फूट गया तो बबल ही नहीं रहा, ठीक है। तो एन कांस्टेंट है उसके अंदर, टी कांस्टेंट उन्होंने पहले ही दे दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला इक्वेशन क्या होती है मेरी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वाला केस बन गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमारा बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन था ये, लेकिन रट्टा मारोगे तो दिक्कत है। हम अपने आप बॉयल्स लॉ पर पहुंच गए, बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सबने कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आसान लग रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको आसान लग रहा है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, सिंपल लग रहा है, फील कर पा रहे हो सारे क्वेश्चन, कुछ रट्टा नहीं मार रहे, समझ के कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक सेकंड रुको, तुम्हारी किस्मत में पता नहीं क्या है, बार बार स्क्रीन को क्या भाग जाती है। ठीक है, बोलो, चलो अभी वापस आते हैं स्क्रीन पे, तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लिखो, जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हमें जनरली ये वाले टॉपिक आते नहीं होते, हम इसको छेड़ ही नहीं पाते इन तीन पे क्वेश्चन, जब मैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो हम इसलिए इनको पहले कर लेते हैं, बाकी तो इजी टॉपिक बच जाएंगे, ठीक है, जो उनसे तुमने एनसीईआरटी में भी पढ़े होते हैं, सीबीएस, ठीक है, उनको हम डाल्टन लॉ वगैरह तुम इजीली कर सकते हो। ये वाले टॉपिक तुम छेड़ भी नहीं पाते क्योंकि तुम्हें इसका कंसेप्ट ही नहीं पता, ठीक है। तो हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मुझे तुम बता दो, मेरा जो बैरोमीटर होता है वो किसके काम आता है, बैरोमीटर का काम क्या होता है, पहले मुझे इतना बताओ, बैरोमीटर का काम क्या होता है, बैरोमीटर क्या करता है, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा क्या काम आता है, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ रहे हो, कैसे मेजर करते हैं, आइए वो चीज देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल इसका अपैरेटस होता है, मेरा एक कंटेनर होता है, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, मरकरी भर दिया, ठीक है, मैंने मरकरी भर दिया, यहाँ पर मैंने, ठीक है, कैपिलरी लगा दी या एक वैसल लगा दी उल्टी, ठीक है, इन्वर्ट करके एक वैसल लगा दी, ठीक है। तब होगा क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर उल्टा लगा दिया, ठीक है, इसमें मेरा मरकरी है, ठीक है। अगर इसमें मेरा मरकरी है तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, जल्दी बोलो कितना प्रेशर होगा, ओपन है 1 atm, यहाँ पर भी कितना होगा 1 atm, और मैंने जो वैसल लगाई है ना उसको पहले जीरो करके लगाया, मतलब मैंने वैक्यूम क्रिएट किया उसके बाद ही लगाया, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, मतलब इसमें कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है इस कंटेनर में, तो उस हिसाब से यहाँ पर मेरा प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, बोलो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एटमोस्फेरिक प्रेशर लग ही नहीं रहा, यहाँ मैंने वैक्यूम क्रिएट करके उल्टा रख दिया, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है जेलेसी वाली, वो क्या कहता है, अगर हम सेम हाइट पे है ना, अगर हम सेम हाइट पर है तो हमारे ऊपर प्रेशर भी सेम होना चाहिए, मतलब क्या होगा, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है अगर मैं सेम हाइट पे है ना तो मेरा प्रेशर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 atm, यहाँ पे 1 atm, तो ये लिक्विड भी क्या चाहेगा, मैं 1 atm प्रेशर लूं, बोलो चाहेगा ना, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर वो चाहेगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने का क्या तरीका है, अगर मान लो यहाँ पर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अगर मैं 10-12 बुक्स रख दूं अपने ऊपर, 10-12, ठीक है, 20 बुक्स रख दूं तो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, मरकरी राइज कर जाएगा, यहाँ पर मर्क्यूरी राइज अगर राइज कर देगा तो यहाँ पर उतना ही राइज करेगा जब तक मेरा यहाँ पर भी 1 atm प्रेशर नहीं हो जाता, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, मतलब कि उतना ही हाइट उतना ही लोड लेगा अपने ऊपर, बस उसके ऊपर उसका प्रेशर कितना आए 1 atm, तो उतना ही मेरा मर्करी राइज हो जाएगा, बोलो समझ गए,
बोलो समझ गए। और ये राइज पता कितना करता है, ये राइज करता है 760 mm। याद करो, और हम 1 atm को ही क्या लिख रहे थे यूनिट में, 760 mm ऑफ Hg। मतलब क्या हो गया, ये जो कन्वर्जन है ना वो यहीं से ही आई है, यहाँ से, इस एक्सपेरिमेंट से आई है। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। तो 760 mm ही हाइट राइज करता है, इस पे हम 760 लेते हैं। बोलो समझिए। अब बात है मरकरी क्यों यूज किया, भाई पानी यूज कर लेते, मेरे घर में तो बहुत पानी है, ठीक है, समुद्र से पानी ले आते, हमने मरकरी क्यों लिया। आंसर है मरकरी की डेंसिटी हाई होती है। अब क्वेश्चन आता है मरकरी क्यों लिया, सबसे पहले आंसर है हाई डेंसिटी। मतलब क्या हो गया, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या, एक तरह से लगा लो, डेंसिटी ज्यादा है तो कम से कम हाइट अटेन करेगा 180 में अटेन करने के लिए। लेकिन अगर पानी ले लेता ना, इतनी बड़ी पाइप लगानी पड़ जाती, मैं पाइप ही लगाता रह जाता 180 करने के लिए। तो मरकरी क्या हो गया, कम में ही, मतलब वो होते हैं ना कि है छोटू सा लेकिन बहुत वजनदार है, ठीक है, तो वही इसका बात हो गई, इसकी हाई डेंसिटी होगी। बोलो समझिए। दूसरी बात है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। अब खुद सोचो, अगर ये वोलेटाइल होता, वोलेटाइल मतलब क्या होगा, जो वेपराइज हो जाए अपने आप, ठीक है, अगर वोलेटाइल होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ का प्रेशर आ जाता ना, तो हमारी कैलकुलेशन में एरर आ जाती। बोलो समझ रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पे वोलेटाइल होके चला जाता तो यहाँ पर हमें तो बिल्कुल वैक्यूम चाहिए था ना, अगर मेजर करना तो वैक्यूम चाहिए, वरना हम फिर एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते। बोलो समझ गए इतनी बात, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्या है, डोंट स्टिक टू द ग्लास, डोंट स्टिक टू द ग्लास। मतलब क्या हो गया, अगर मैं कुछ छोड़ लेता हूँ ना, याद करो हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं वो चिकना चिकना कर देता है, मतलब क्या हो गया, हमारा सारा पैटर्न धोते ही रह जाओगे। तो ये क्या होता है, जैसे ऊपर गया, जब मैं हटाऊंगा वापस नीचे आएगा, और तुम्हारा जो सरफेस है उस पर स्टिक भी नहीं होगा, मतलब कि तुम्हारा साफ सुथरा काम होगा सारा। तो ये तीनों रीजंस है जिसकी वजह से हम मरकरी यूज करते हैं। बोलो समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब बात है कि अगर तुम्हारे जैसे बच्चे आ जाए जिद्दी, महाजिद्दी, वो कहे सर मैं तो पानी यूज करके रहूंगा, आप जो मर्जी कर लो, मरकरी तो मैं करता नहीं, मेरी जिद है, मुझे चेक करना है कि उससे भी आंसर आता नहीं आता, तो भाई कर लो, कर लेते हैं चलो। क्वेश्चन आता है मेरा, इफ अदर देन मरकरी इज यूज, अगर मरकरी की जगह मैं कुछ और यूज कर लूं, ठीक है, तुम्हारी तरह कोई जिद्दी बच्चा होगा उसने कहा मैं तो कुछ और यूज करूंगा, तुम बताओ। मान लो ये मेरा मरकरी वाला कॉलम है, ठीक है, इसमें मरकरी है, और मान लो इसमें मेरा कोई भी लिक्विड है, मुझे नहीं पता, मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया, ठीक है, इसमें मेरा मरकरी है, इसमें मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया। अब एक बात बताओ, चाहे मरकरी लूं चाहे लिक्विड लूं, उसका मेन मकसद क्या है, 180 एम प्रेशर करना। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लिक्विड हो उसका मकसद क्या रहेगा कि मेरा यहाँ पर प्रेशर 180 एम ही रहे, उससे कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर कितनी मंजिलें बनती जा रही है पानी की या कोई भी लिक्विड की। तो हमारा मेन मकसद क्या है, वहां पर भी प्रेशर, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर निकालू ए पॉइंट पर और यहाँ पर प्रेशर निकालू बी पॉइंट पर, दोनों जगह सेम आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, अगर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड, प्रेशर जो होता है ड्यू टू अ लिक्विड एट हाइट एच, एट हाइट एच, वो किसके इक्वल होता है, एच रो जी के बराबर। सबको पता है, ये सबको पता है, बोलो सबको पता है हाँ या ना। एच रो जी, एच क्या हाइट, रो क्या डेंसिटी, जी है मेरा टेन, वही जो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसकी वजह से प्रेशर आएगा और जो इसकी वजह से प्रेशर आएगा, दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो प्रेशर ए पॉइंट पे होगा वो प्रेशर बी पॉइंट पे होगा। बोलो, तो ए पॉइंट पर जो मेरा प्रेशर होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एच हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। वो किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ लिक्विड, कोई भी होगा लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कोई भी हो, इंटू जी, ठीक है। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा रिलेशन बन जाएगा एच रो जी, ये रिलेशन इज इक्वल टू एच लिक्विड इंटू रो लिक्विड। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने एक चीज सीखी कि अगर एग्जाम में कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए मरकरी पर तो सिंपल है, लेकिन अगर वो एग्जामिनर तुम्हारे साथ क्वेश्चन में खेल जाए, वो तुम्हें मरकरी की जगह लिक्विड की हाइट दे दे, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहले तुम करोगे कि उस लिक्विड की हाइट, मतलब क्या हो गया, अगर हम
इसकी जगह मरकरी लेंगे तो मरकरी कितनी हाइट पे जाएगा, मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पर हाइट ऑफ मरकरी निकालूंगा इस फॉर्मूले से पहले, ठीक है। उसके बाद मैं पूरे क्वेश्चन को करूँ। बोलो समझ रहे हो, मतलब देखो तुम्हें मरकरी का ही पता है कि मुझे 760 mm HD होता है 1 ATM के, क्या तुम्हें किसी और लिक्विड का पता है उसकी कितनी हाइट है? बोलो हाँ या ना, किसी और लिक्विड के लिए पता है तुम्हें कितनी हाइट पर जाता है वो, जल्दी बोलो। क्या तुम्हें पता है कोई और लिक्विड कितना जाता है? नहीं जाता, मरकरी का पता है। तो मेरे को अगर कोई भी लिक्विड दे देना मरकरी के अलावा, पहले देख लो कि अगर मैं उसकी जगह मरकरी डाल दूं तो वो कितनी हाइट लेगा। अगर तुमने वो निकाल दिया तो तुम इनडायरेक्टली उसकी हेल्प से आगे कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि हमें मरकरी के बारे में तो सब पता है, उस लिक्विड के बारे में तो कुछ नहीं पता। अभी क्वेश्चन कराऊंगा वहां क्लियर हो जाएगा। इतनी बात सब समझ रहे हो, मतलब कि उन दोनों को रिलेट कैसे करना है, इतनी बात समझ गई। अभी आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा वहां क्लियर हो जाएगा जब इसको यूज करूंगा, ठीक है। मतलब हमें मरकरी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर। अब बता दो मैनोमीटर कब काम आता है? मैनोमीटर का काम क्या होता है, जल्दी बोल दो। मैनोमीटर का काम क्या होता है? हाँ बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हुई ना ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? चार ऑप्शन देगा, तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगी कि गैस के लिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो ध्यान रखना। मैनोमीटर गैस के लिए, बैरोमीटर हमारी बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है। अभी नोट करना था बेटा, अब तो मैंने रब कर दिया, नोट साथ साथ करते। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं नोट्स भेज दूंगा बेटा, जो साथ साथ पूरा नोट कर लेना करते हैं ना वो मुझे नोट्स भेज दिया करो, ठीक है। सारे बच्चे जो सबको सब भी नोट करेंगे वैसे तो, सबके मेरे पास नोट्स आ जाने चाहिए, कल मैं बोलना भूल गया था। क्योंकि बच्चों को आदत पड़ गई है कि हम बाद में नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा तुम्हारा ढंग से मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर पे पढ़ाने लगता हूँ। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम ऐसे पढ़ना चाहते हो या वैसे, ठीक है। तो ध्यान रखो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो ताकि मुझे भी लगे कि भाई मेरी मेहनत से पढ़ रहे हैं। अगर लगेगा कि भाई टाइम पास कर रहे हैं तो फिर मैं भी टाइम पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो सारे नोट्स मुझे भेज देना। एक आधे बच्चे जिसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं मजबूरी है, तो मजबूरी वाले का अलग बात है, बाकी सबको साथ साथ करना है, ठीक है। आगे बढ़े, तो अगली हेडिंग डालो बैरोमीटर, ओ मैनोमीटर मैनोमीटर, अगली है मैनोमीटर, ठीक है। क्या मेजर करता है ये? मेजर प्रेशर ऑफ गैस, ये मेरा प्रेशर ऑफ गैस मेजर करने में काम, ठीक है। साथ साथ नोट कर लिया करो, इतना कुछ तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो? अब देखो ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक ओपन होता है एक क्लोज, ठीक है। एक ओपन होता है और एक क्लोज, ठीक है। एक मेरा क्या होता है ओपन वाला और एक क्लोज, ओपन एंड मैनोमीटर, लिख लो इसको, ठीक है अगर लिख ही रहे तो। और एक क्लोज मैनोमीटर, ठीक है। होता क्या है ध्यान से सुनो, ये मेरा एक कंटेनर होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है, एक ट्यूब लगी होती है जो ऐसी ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर मेरी है गैस, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर रखा है बंद, अब ये बंद है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मरकरी भर रखा है जिसकी हाइट है ऐसे भरा हुआ, ठीक है। सारा मरकरी भरा हुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है, इस टॉप को खोल देता हूँ, ठीक है, ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ओपन, ठीक है। स्टॉपर, स्टॉपर लगा लो कुछ भी लगा लो। अगर मैं स्टॉपर को ओपन करता हूँ तो कुछ ऐसा केस बनेगा नहीं बनेगा, इतना बता दो क्या होगा, तुम बताना मुझे। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर जो प्रेशर जो गैस है वो यहाँ पर प्रेशर लगाएगी, वो यहाँ पर प्रेशर लगाएगी, तो मेरा मरकरी यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ये होगा। बोलो हाँ या ना, यही होगा, बोलो, ठीक है। इसके वैसे दो केस बनते हैं, ये कब होगा, और यहाँ से मेरा प्रेशर कितना लग रहा है पहले ये बता दो, 180 लग रहा है ओपन, यहाँ से 180 लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखो, यहाँ पर मेरी गैस इधर जा रही है, हम एक केस कौन सा लेके चल रहे हैं, हम एक केस ये ले रहे हैं जो प्रेशर ऑफ गैस है वो ज्यादा प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर। कुछ सोचो, अगर एटमोस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता, ठीक है, एटमोस्फेयर का, तो जब मैं इसको खोलता तो मेरा इधर वाला कम हो जाता, इधर वाला बढ़ जाता। अब मैंने क्या बोला, गैस का प्रेशर ज्यादा है तो वो उसको धक्का मारेगी और वो उधर की तरफ चलेगा, समझ रहे हो? हमारा 99.9999999% यही केस होता है, लेकिन हम दूसरे को भी समझ लेंगे अगर रिवर्स हो गया तो क्या होगा,
ठीक है। तो हमारा जनरली यही केस रहता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम गैस का प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो हम वो ज्यादा ही लेंगे। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस बड़ा हो जाए प्रेशर ऑफ एटीएम। अब तुम मुझे बता दो, गैस की जेलसी याद है तुम्हें? उनकी जेलसी याद है मरकरी की? मरकरी की जेलसी क्या होती है कि अगर मैं सेम पॉइंट पर हूं तो मेरा प्रेशर सेम होना चाहिए। बोलो, तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पर और यहाँ पर मेरा प्रेशर सेम होगा? बोलो हाँ या ना। यहाँ पर और यहाँ पे प्रेशर सेम होगा? जल्दी बोलो, सेम होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला मैं इसको मान लो ए पॉइंट दे रहा हूँ और इसको बी पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रेशर ए पॉइंट पर होगा, बी के बराबर होगा। याद है ना मरकरी की जेलसी? ठीक है, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए क्या है, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर। प्रेशर ऑफ बी क्या है यहाँ पर, प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर का प्लस और किसका, प्रेशर ऑफ ये जो मरकरी है उसका। बोलो हाँ या ना, ये होगा। तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया थीटा। समझ रहे हो? बिल्कुल क्लियर है, समझ लिया? सीधा मैं ये फॉर्मूला लिखा था, पागल हो जाते कहाँ से आया। अब समझ लिया कहाँ से आया? कुछ भी नहीं हुआ बेटा। मरकरी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि एक लेवल पर अगर हम दोनों होंगे हमारी सेम प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर देखो, अब ये नीचे चला गया, यहाँ ऊपर हो गया इस प्रेशर ऑफ गैस की वजह से। ठीक है, प्रेशर गैस का लगा, मरकरी को हमने धक्का मारा और उधर से उठ जाएगा। जब वो यहाँ उठेगा तो जो यहाँ पर प्रेशर है वो यहाँ पर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर प्रेशर कितना है, गैस के बराबर, क्योंकि यहाँ पर तो गैस ही प्रेशर लगा रही है ना, यहाँ पर तो गैस ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है, एक तो इस हाइट की वजह से कुछ प्रेशर आएगा और 1 atm तो लग ही रहा है, तो दोनों प्रेशर को ऐड कर दो। अब क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब एक बार बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 760 mmHg लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ HMMH। मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता हाइट कितनी है। ठीक है, मुझे एटीएम की तो पता है 760 होती है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 760 प्लस HMMHg क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस। मतलब बस हाइट की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए। समझ रहे हो? मतलब मुझे हाइट की वैल्यू पुट करनी है, प्रेशर भी नहीं निकालना, सीधा जो हाइट गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारी प्रेशर ऑफ गैस है। क्लियर है? ठीक है, मान लो अगर इसका उल्टा होता, मान लो, ठीक है, बहुत रेयर होता है, फिर भी समझने के लिए मान लो, तुम्हारे माइंड में आ जाए, सब उल्टा भी तो हो सकता है। ठीक है, मान लो ऐसा था ना, ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए, ये वाला प्रेशर बड़ा हो जाए तो ये मेरा नीचे जाएगा, ठीक है, और ये मेरा ऊपर जाएगा। मान लो ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना? ठीक है, ये मेरा नीचे जाएगा और नीचे ले जाता है। अगर मेरा क्या हो जाए, प्रेशर गैस कम हो जाए, ठीक है, प्रेशर ऑफ एटीएम से, तो यही होगा ना। अब ये वाला नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यही होगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर मेरी गैस है, अगर यहाँ वाला प्रेशर अगर मेरा ज्यादा है तो यही होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो भी कंसेप्ट तो वही रहेगा, जो यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए। बोलो, तो यहाँ पर मेरा प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर मेरा प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पर। एक तो गैस का प्रेशर और साथ में किसका प्रेशर, इस हाइट की वजह से जो मेरा है, प्रेशर ऑफ मर्करी। समझ रहे हो? तो एक ये वाला बन जाएगा। समझने का खेल है, कुछ रट्टा तो मारना ही नहीं, ये खुद बनाना होता है। लेकिन ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम मान सकते हो बिल्कुल ही, मतलब कि नोट 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, तुम इसको एक तरह से मैं काटे मार दो। समझ रहे हो? कंसेप्ट तो समझ गए ना, क्या लगा? ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा केस में पढ़ते ही नहीं, होता ही नहीं है जनरली। ठीक है, हाइपोथेटिकल दे दे तो ऐसा हो सकता है, कंसेप्ट तो वही लगना है कि सेम हाइट पर सेम प्रेशर। ठीक है, अब अगला आप देखते हैं। सबने नोट कर लिया ना ये? सबने नोट कर लिया? रब कर दूं? ठीक है, एक ऐसा केस भी हो सकता है, ठीक है, मैं इसको क्लोज यहीं से कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं इसी को क्लोज बना रहा हूँ, तुम्हें दोबारा बना दे। ठीक है, अब मैं इसी को हेडिंग डाल लो क्लोज, तुम्हें दोबारा बनाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पास तो अथॉरिटी है ना ऐसा करने की, तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से क्लोज हो जाए, क्लोज, अगर ये यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, ये प्रेशर तो गायब हो जाएगा अगर ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा, अब इसको निकाल देते हैं। ठीक है, केस वही रहेगा, बस यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर अब मैं निकालना चाहूँ प्रेशर ऑफ गैस,
वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो गैस आएगी वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर ड्यू टू एच जी, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो लग ही नहीं रहा। हम वही पहला केस ही लेके चल रहे हैं, क्या केस था वो, प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा की बात नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो मेरा गैस का प्रेशर होगा यहाँ पर जो लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, इस हाइट के बराबर। और यहाँ पर तो प्रेशर बाहर से कुछ लग नहीं रहा, क्लोज्ड है, ठीक है, अगर क्लोज्ड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थोड़ा समझिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एच एम एम ऑफ एच जी, डायरेक्ट जो भी हाइट गिवन है मरकरी की, ठीक है, वो मेरा प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा। बोलो समझ गए, क्लोज वाला तो इजी है समझना, सब समझ गए, बोलो बोल क्लियर सबको, जल्दी बोलो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इससे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दोनों चीज, ठीक है। एक डायग्राम बना लो ऐसा से, दोबारा एक बार डायग्राम बनाओ, इतने में मैं इंक डाल दूं, एक डायग्राम बनाओ ऐसा सा प्यारा सा दोबारा से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसी में लिख देता हूँ सारा, ठीक है। इसमें मेरी गैस है, ठीक है, ठीक है, इसमें मेरी गैस है जिसका वॉल्यूम है 98.4 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर है मेरा 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर कुछ फ्रेश, ये मेरा स्टोव को हटा हुआ है, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा गैस का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा गैस का प्रेशर लग रहा है और मैंने यहाँ पर क्या भर रखा है, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन भरा, तो यहाँ पे मेरा जो हाइट आया वो हाइट आया 76 सेंटीमीटर, और ये मेरा ओपन कंटेनर है। अगर ओपन कंटेनर है तो यहाँ से 180 में लगेगा, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वैसे गिवन नहीं होगा, बस ओपन कंटेनर से पहचान, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस, कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट, कितनी यहाँ पे मेरी गैस प्रेजेंट है वो निकालो, समझ रहे हो, बोलो। पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मोल्स निकालने तो ध्यान से, तो मुझे पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकलते हैं, और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो एन मेरा क्या हो जाएगा, पीवी बाई आरटी, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन है, ये टेम्परेचर गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन ये नहीं गिवन, ठीक है। हाँ डेंसिटी भी लिख लो बेटा, डेंसिटी ऑफ मेरे मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर एम एल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेरा ग्लिसरीन है 3.4 ग्राम पर एम, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। मुझे ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है तुमने एक इंस्ट्रूमेंट ही वो लिया है जिसकी हेल्प से मैं प्रेशर ऑफ गैस मेजर कर सकता हूँ, तो मैं इसकी हेल्प से प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकता हूँ। अगर वो निकल गया फिर यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरे नंबर ऑफ, पहले कंसेप्ट समझे कैसे करना, इतना बताओ, इतना समझिए कैसे करना क्वेश्चन को, इतना समझिए। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से बता रखा है, जब भी तुम्हें मरकरी की जगह दूसरा लिक्विड आ जाए तो पहले उसको किस पे कन्वर्ट करोगे, मरकरी में, क्योंकि मरकरी की हेल्प से ही मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि मैं मरकरी का ही यूनिट यूज कर रहा हूँ पूरे जब से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मरकरी में, कि अगर इसकी जगह मरकरी होता तो उसकी कितनी हाइट होती, ठीक है, समझ रहे हो। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन, फॉर्मूला याद नहीं रखना, वो प्रेशर ऑफ मरकरी के बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना, हाइट ऑफ ग्लिसरीन इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर निकालना चाहूँ हाइट ऑफ मरकरी, वो कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ ग्लिसरीन 76, ठीक है, इंटू 3.4 डिवाइड बाय 13.6, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 19 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है, मतलब समझ लो मैंने ग्लिसरीन को बाहर फेंक दिया, अब मैंने उसके अंदर मरकरी डाल दिया जिसकी हाइट है, अब मेरा क्वेश्चन आसान है, क्योंकि हम मैनोमीटर में जो यूज करते हैं मरकरी यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने मरकरी की हाइट निकाल ली, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब मैं मरकरी को यूज करें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ इस केस में प्रेशर ऑफ गैस का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 760 mm प्लस हाइट ऑफ मरकरी, यही था, बोलो, यही तो था, यही था। तो मुझे क्या करना है, या मैं इसको सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 76 प्लस 19,
ये मेरा कितना बन जाएगा 95, ये आ जाएगा, निकल गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया। समझ रखा कैसे आया, रट्टा तो मारना ही। प्रेशर ऑफ गैस एटीएम प्रेशर की और हाइट ऑफ मर्करी के प्रेशर की, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया। बस अब प्रेशर ऑफ गैस में पुट कर दो, लेकिन ध्यान रखना इसको पहले एटीएम में कन्वर्ट करना, पहले एटीएम में कन्वर्ट करना, ठीक है। इतना नोट कर लिया सबने, रब करूं, नोट कर दिया, रब करूं, रब कर दूं, ठीक है चलो रब कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इंटू वी बाई आर टी। प्रेशर ऑफ गैस क्या है 95, लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा, सॉरी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर वाले पुट करूंगा, ठीक है। अगर मिलीमीटर में कर रहे हो तो जीरो जीरो लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो लगा दो, यहाँ पर भी, चलो एक ही बात है, तुम्हें एमएम वाला ज्यादा याद होता है ना, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, ठीक है, या इसको लिख लो 950 एमएम, बात एक ही, ठीक है। तो मेरी क्या वैल्यू आ गई प्रेशर की, वॉल्यूम की वैल्यू क्या की मैंने, मुझे वॉल्यूम की क्या दी थी मैंने 98.4, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू 300। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 5। पूरा कंसेप्ट समझ गए, पूरा कंसेप्ट समझ गए हो, बोलो समझ गए हो, ठीक है। तो बाकी अगली जो टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनो, जो मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, वो है डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ बता देता हूँ, सिंपल सा है, तुम्हें बताइए। डाल्टन्स लॉ भी कर ही देते हैं खत्म, ठीक है, उसकी डेफिनेशन तो पढ़ ही देते हैं 5 मिनट, 5 मिनट में हो ही जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, मतलब मजा आता है इन क्वेश्चन को करके, बोरिंग बिल्कुल नहीं होते, दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो डाल्टन्स लॉ। ये लोग पता क्या कहते हैं, सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल सीधी भाषा में बोल देता हूँ। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मेरी एक गैस थी, ठीक है, क्लोज कंटेनर था, इसमें मैंने एक गैस डाली थी। तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ ए के बराबर, इसी को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और गैस डाल दी बी, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक और गैस डाली, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ बी भी इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल प्रेशर अब देखना चाहूँ कंटेनर का, तो वो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी। अगर मैं तीसरी भी डाल दूँ, ठीक है, अगर तीसरी भी डाल दूँ, तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर लगेगा पीसी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, डाल्टन्स लॉ प्रेशर कुछ भी नहीं है, वो क्या कहता है, जो पी टोटल होगा वो मेरा पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस डॉट 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 इसके बराबर हो जाए। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर यही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जो गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर वर्ड से कंफ्यूज मत होना, पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि जो उसका इंडिविजुअल प्रेशर है। मतलब क्या हो गया, हम मेजर कैसे करते हैं, पहले मैंने ए गैस ली, उसका प्रेशर मेजर किया, ठीक है, उसके बाद बी गैस ली, उसका किया अलग अलग। तो अगर ए ना होती तो वो कितना प्रेशर लगाती, वो भी उतना ही हो, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, उसका अपना इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसमें बस वैल्यू पुट करना है। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, ठीक है। हाँ बताता हूँ, अभी तो आइडियल गैस बोले, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, मेरी जो गैसेज है वो नॉन रिएक्टिव, गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अगर वो रिएक्ट कर जाएगी तो मैं इसको, इस पे नहीं, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका इसका ये क्या होता है, कंडीशन होती है गैसेज में नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि रिएक्ट कर गई फिर तो अलग हो जाएगा, फिर तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। गैसेज में नॉन रिएक्टिंग मतलब आइडियल होनी चाहिए, आइडियल गैसेज नॉन रिएक्टिंग होती है, ठीक है। तो मेरी गैसेज कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग प्लस, ध्यान सुनना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला ये तुम तभी लगा सकते हो अगर कंटेनर सेम है, कंटेनर ही सेम, ठीक है। एक और बात बता रहा हूँ, इसको डिटेल में अभी और बताऊंगा जब क्वेश्चन होंगे। कंटेनर मेरा सेम होना चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाता है, वरना नहीं, ठीक है। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। लिख लिया इतना, बोलो इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं,
इसकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले क्या है? यूज टू मेजर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को पीपी से लिख रहा हूं, ऑफ इंडिविजुअल। बेटा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। चलो देखो इंडिविजुअल गैस का कैसे, देखो मेरा अगर कंटेनर है उसका मैं टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे एक मिक्सचर दे दिया किसी ने, भाई जा इसका पार्शियल प्रेशर निकाल के ला। ये क्या गिर गया? पार्शियल प्रेशर निकाल के ला। तो तुम्हें उसका एक एक गैस तो निकाल नहीं सकते, उसमें से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ। टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे पता हो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितनी है, अगर ये बताओ और टोटल प्रेशर बताओ, तो मैं हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल। बोलो समझ रहे हो कैसे निकलता है? तो देखो कुछ भी नहीं है, मेरा जो प्रेशर टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। मान लो 3 गैस है, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर ऑफ ए को Na RT बाई बी प्लस Nb RT बाई बी प्लस Nc RT बाई बी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूँ? बोलो फटाफट बोलो। ठीक है, और अगर मैं इसमें से RT बाई बी कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बन जाएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। बोलो हाँ या ना? बन जाएगा? बोलो बन जाएगा? यही बनेगा? बोलो। तो मेरा क्या हो गया? टोटल प्रेशर। ठीक है, अब मुझे बता दो, अगर मैं मान लो ए का प्रेशर की बात करूं तो ए का प्रेशर क्या था? Na RT बाई बी, बी ये था। कंटेनर सेम है तो भी तो कांस्टेंट या सेम रहेगा सब में। तो अगर अब मैं क्या करूं, अब मैं, ये मेरी सेकंड है, ये मेरी फर्स्ट है, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर दूं फर्स्ट से, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? ठीक है, पीए बाय पी टोटल। ठीक है, बाकी सब कट जाएगा, आरटी बाई बी से आरटी बाई बी कट जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? एन ए बाय एन टोटल लिख सकता हूँ इसको, एन टोटल लिख सकता हूँ ना, एन टोटल। बोलो टोटल लिखो है ये मेरे, ये मेरा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये होती है मोल फ्रैक्शन। तो मेरा जो पी ए क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। समझ रहे हो? मतलब मैं इन जनरली क्या बोल सकता हूँ, इन जनरल जो मेरा प्रेशर ऑफ कोई भी मान लो एक्स है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इंटू टोटल प्रेशर। मैं तुम्हें एक ट्विस्ट बताऊं, एक ट्विस्ट। अगर एक बात बताओ, अगर ये वॉल्यूम सबकी सेम ना होती, ठीक है, अगर सबकी सेम ना होती तो तुम इनको कैंसिल आउट कर पाते? नहीं कर पाते, ये दोनों कैंसिल आउट थोड़ी होती। तो इसी वजह से कहता हूँ दोनों सेम कंटेनर में होनी चाहिए। बोलो समझ गए? ठीक है, अब एग्जांपल कराऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये नहीं है कि अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना दोनों का प्रेशर ऐड कर दूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इस स्टॉपर को खोलूंगा, इस स्टॉपर को खोलूंगा, तो मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर ये नहीं लगा, कल कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखवाई थी दोनों पर। बोलो सब समझ गए? ठीक है, कल इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारे इतनी लंबी लंबी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन इतने सारे बल्ब मिलवा देंगे। बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन करेंगे और चुटकियों में करेंगे, 10 सेकंड लगेंगे इन क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें। ठीक है, तो कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो रेडी रहना, एक बार पढ़ के आना। बेटा लास्ट में तुम्हें क्या करना है, बस ये ध्यान रखो कि एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर अगर पता है, उसका मोल फ्रैक्शन पता है, उस डब्बे में कितना उसका मोल फ्रैक्शन है, तो मैं उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ, मतलब कि उस इंडिविजुअल गैस का उस टोटल प्रेशर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेरिवेशन याद नहीं रखना। ये जो डेरिवेशन है इसको भूल जाओ, ये जो डेरिवेशन है इसको कोई भी याद नहीं रखेगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखवाई थी, बाकी तुम्हें याद नहीं रखना। समझ गए? बोलो। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में करते हैं, टाइम हो गया।